नमस्कार दोस्तों। आज हम वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम पढ़ते हैं। कल हमने वाच्य के बारे में पढ़ा था, कीर्तिवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। आज दोस्तों वाच्य परिवर्तन में हम पढ़ेंगे कीर्तिवाच्य को क्रमवाच्य में किस प्रकार से बदल सकते हैं और कीर्तिवाच्य को भाववाच्य में किस प्रकार से बदल सकते हैं। दोस्तों हमारे पास अगर कोई कीर्तिवाच्य हो, उसको क्रमवाच्य में बदलना हो तो उसके लिए कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। नंबर 1 दोस्तों, वही वाच्य कर्म वाच्य में बदला जाएगा जो सकर्मक क्रिया युक्त हो। यानी वाच्य की अगर क्रिया सकर्मक होगी तभी क्या है कि उसको कर्म वाच्य में बदलेंगे। यानी हमने कल पढ़ा था कीर्ति जो वाच्य होता है वो सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक क्रिया युक्त भी हो सकता है। अकर्मक क्रिया युक्त वाच्य को कभी कर्म वाच्य में नहीं बदला जा सकता। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जिस कीर्तिवाच्य को हम कर्म वाच्य में बदल रहे हैं वो कीर्तिवाच्य क्या होना चाहिए, सकर्मक क्रिया से युक्त होना चाहिए, तभी हम उसको कर्म वाच्य में बदल सकते हैं। यानी कर्म होना जरूरी है। किसमें? कर्म वाच्य में। कर्म होगा तो ही होगा। इसलिए एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी। दूसरी बात दोस्तों, कल भी हमने पढ़ा था, आज बता देते हैं कि कर्ता के पश्चात में यानी कर्ता के बाद में विभक्ति चिन्ह होती है, जैसे से, द्वारा, के द्वारा, इनको जोड़ेंगे। कर्ता के बाद जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ना, क्या लगे होते हैं? से, द्वारा, के द्वारा। ये विभक्ति चिन्ह कर्ता के पश्चात लगाने से दोस्तों क्या होगा, हमारा कर्ता की जगह कर्म क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। अगर हम विभक्ति चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक कर्ता हमारे लिए प्रधान रहेगा और कीर्तिवाच्य होगा, और कर्ता के बाद से, के द्वारा इनको जोड़ेंगे तो कर्म हमारा प्रधान हो जाएगा। अगली चीज दोस्तों हमें ये ध्यान रखनी है, किसी कीर्तिवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए, यानी कीर्तिवाच्य की जो क्रिया होती है वो जिस काल की हो उसी काल में हमें क्या है कि रखना होता है। अगर कीर्तिवाच्य है और उस कीर्तिवाच्य की जो क्रिया है वो अगर भूतकाल की है तो हमें उसका कर्मवाच्य बनाना है। कर्मवाच्य बनाते समय ये भूतकाल की क्रिया भूतकाल में, वर्तमान काल की क्रिया में वर्तमान काल में ही रखनी, यानी क्रिया जिस काल में है उसी काल में हमें रखनी है। अगर भविष्य काल की क्रिया है तो हमें कर्मवाच्य में भी भविष्य काल की क्रिया को ही रखना है। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है, जो ये कारक चिन्ह होते हैं जिन्हें हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं, ये क्या है कि कर्ता के बाद लगाने कर्म जो होता है उस कर्म को क्या रखना है? कर्म को विभक्ति रहित रखना दोस्तों, विभक्ति रहित रखना है। एक अंतिम चीज और आपको ध्यान रखनी है, यानी क्रिया को कर्म के लिंग, पुरुष, वचन के अनुसार रखना है। अगर क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष हम कर्म के अनुसार रखेंगे तभी हमारा कर्मवाच्य होगा, नहीं तो दोस्तों ये कीर्तिवाच्य रहता है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। जब किसी कीर्तिवाच्य को कर्मवाच्य बदलना हो तो नंबर 1 कीर्तिवाच्य क्या होना चाहिए? सकर्मक क्रिया युक्त होना चाहिए, तभी वो कर्मवाच्य में बदला जाएगा, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म का होना आवश्यक है दोस्तों। दूसरी बात, कर्ता के बाद हम से, द्वारा, के द्वारा, परसर्ग का प्रयोग करके, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके हम कर्म को प्रधान बनाएंगे और कर्ता को
गौण करेंगे। तीसरी बात दोस्तों हमें ध्यान रखनी है, कृतवाच्य से क्रमवाच्य बदलते समय हमें ध्यान रखना है कि क्रिया जिस काल में है उसी काल में रखनी है। और चौथी बात है दोस्तों, हमें कर्म को विभक्ति रहित रखना है, कर्म के पश्चात में विभक्ति चिन्ह या कारक या प्रसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। चौथी बात दोस्तों, क्रिया के लिंग वचन पुरुष है वो कर्म के अनुसार होनी चाहिए, न कि कर्ता के अनुसार। दोस्तों समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं, जैसे राधा चित्र बनाती है। दोस्तों ये देखो राधा करता है, बनाती क्रिया है। देखो ये क्रिया वर्तमान काल की है, तो हमें क्या है कि इसका जो क्रमवाच्य बनाएंगे, तो ये बनाती है वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल में ही रखना, क्रिया को रखेंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, एक तो क्या है कि सहकर्मक होनी चाहिए। राधा चित्र बनाती है, राधा क्या बनाती है, चित्र बनाती है। चित्र क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रम हो जाएगा। राधा चित्र बनाती है, बनाती क्रिया हो जाएगी। राधा क्या हो जाएगी दोस्तों, कर्ता हो जाएगी। अब दोस्तों देखो दूसरी बात, कर्ता के बाद हमें क्या लगाना, से, द्वारा, के द्वारा लगाना है। तो राधा चित्र बनाती है तो कर्ता राधा, तो हम इसका अगर क्रमवाच्य बनाएंगे तो राधा द्वारा चित्र बनाया जाता है। दोस्तों कृतवाच्य इसमें जो है क्रिया है वर्तमान काल की है, तो हमने इसमें भी वर्तमान काल की रखी। और क्रमवाच्य को हमने चित्र या चित्र को विभक्ति रहित है, यहाँ भी हमने चित्र को विभक्ति के बिना ही लिखा है। तो दोस्तों इस प्रकार एक दो और उदाहरण लेते हैं कृतवाच्य को क्रमवाच्य में बनाने के लिए। दोस्तों साधारण सी चीज है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण है राम आम खाता है। दोस्तों पहले वाक्य को देखो कि वाक्य में क्रम है या नहीं है। राम आम खाता है, राम क्या खाता है, आम खाता, ये क्रिया है दोस्तों, और ये कर्म है, और ये क्या है, कर्ता है दोस्तों यहाँ कर्म है, इसलिए ही ये कर्मवाच्य में बदलेगा। अगर कर्म नहीं होता तो कर्मवाच्य में नहीं बदलता। दूसरी बात, कर्ता के बदलने, कृतवाच्य कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के बाद हमें लगाना से, द्वारा, के द्वारा। तो हम लिखेंगे ये कर्ता है राम, क्या राम, तो फिर लिखे राम के द्वारा, क्या लिखेंगे, राम के द्वारा। फिर कर्म लिखेंगे आम, फिर खाया जाता है। दोस्तों ये जाता है क्रिया वर्तमान काल की है, तो हमने भी इसमें कर्मवाच्य में भी वर्तमान काल की क्रिया रखी है। अगर दोस्तों अगर क्रिया वर्तमान काल की नहीं हो, तो अगर भूतकाल की, जैसे दोस्तों एक उदाहरण और है, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। दोस्तों ये पढ़ूंगा क्रिया क्या है, भविष्य काल की है, और मैं करता है, और पुस्तक क्या दोस्तों, कर्म है। अब दोस्तों कर्म है तो ये वाक्य है वो कर्मवाच्य में बदल जाएगा। पहले क्या है कि मैं है, इसको हम बदलेंगे, इसके साथ में प्रसर्ग जोड़ेंगे, तो मैं की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझसे, या मैं पुस्तक पढ़ूंगा यानी मुझसे, क्या हो जाएगा, अपने को से जोड़ना या के द्वारा या द्वारा के द्वारा जोड़ना है, तो मुझसे, फिर ये पास जोड़ दिया पुस्तक। अब देखो पढ़ी जाएगी। दोस्तों जाएगी क्रिया क्या है कि भविष्य काल की, पढ़ूंगा क्रिया भी क्या है, भविष्य काल की। तो हमें क्रिया
वही लिखनी है जो कृतवाच्य की, वही भाववाच्य में बदलते समय ध्यान रखनी है। जैसे दोस्तों सीमा पत्र लिखती है, दोस्तों सीमा पत्र लिखती है। अब देखो यहाँ जो कर्ता है इसके साथ में क्या जोड़ेंगे प्रश्न, तो क्या हो जाएगा, सीमा द्वारा पत्र लिखा जाता है। दोस्तों लिखती है क्रिया वर्तमान काल की है, तो यहाँ कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बदलेंगे तो भी क्रिया वर्तमान काल की ही होगी। दोस्तों इस प्रकार से हम क्रमवाच्य कर्तृवाच्य को क्रमवाच्य में बदल सकते हैं। बदलने के लिए दोस्तों नंबर 1 कर्तृवाच्य जो होता है वो सहकर्मक होना चाहिए। नंबर 2 उसको क्रमवाच्य में बदलेंगे तब कर्ता के बाद हम प्रसर्ग का प्रयोग करेंगे, यानी के द्वारा से द्वारा, इनका प्रयोग करने से क्या होगा दोस्तों, क्रम हमारा प्रधान हो जाएगा और कर्ता हमारा गौण हो जाएगा और वाक्य कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरी बात दोस्तों हमें यह ध्यान रखनी है कि कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है उस क्रिया का जो काल होता है वही हमें क्रमवाच्य में रखना है, बदलना नहीं है। और दोस्तों क्रम जो होता है उस क्रम को हमें विभक्ति रहित रखना है, क्रम के साथ कोई विभक्ति चिन्ह प्रसर्ग का प्रयोग हमें नहीं करना है। और ये भी हमें ध्यान रखना है क्रिया के जो लिंग पुरुष वचन है वो क्रम के अनुसार होने चाहिए, न कि कर्ता के अनुसार। तो दोस्तों ये था कर्तृवाच्य का क्रमवाच्य में बदलना। अब दोस्तों एक और पढ़ते हैं कर्तृवाच्य का भाववाच्य में बदलना। दूसरा है दोस्तों कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना। तो दोस्तों जब हमारे पास कर्तृवाच्य उसको भाववाच्य में बदलना तो क्या करेंगे, जैसे कर्तृवाच्य क्रमवाच्य में बदलने के लिए हमें क्रम की आवश्यकता रहती है, इसलिए कर्तृवाच्य जो क्रम युक्त हो वही क्या है कि हम क्रमवाच्य में बदल सकते हैं। लेकिन देखो इसमें क्या है, हमें ये ध्यान रखना है जो कर्तृवाच्य होता है, क्योंकि कर्तृवाच्य है वो सहकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया से युक्त होता है, तो कर्तृवाच्य क्या होना चाहिए, अकर्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अकर्मक होना चाहिए। कर्तृवाच्य क्या होना चाहिए, अकर्मक क्रिया युक्त होना चाहिए, यानी अकर्मक क्रिया युक्त कर्तृवाच्य है तो ही हम उसको क्या है कि भाववाच्य में बदल सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों हमें यह ध्यान रखनी है कि कर्तृ जो वाच्य है उस कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है, कर्ता के बाद प्रसर्ग के द्वारा से या द्वारा का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, गौण बनाएंगे। किसको, कर्ता को। किसको गौण बनाएंगे, कर्ता को। कौन से कारक चिन्हों का प्रयोग करना है, के द्वारा से या द्वारा का प्रयोग करके हम कर्ता को गौण बनाएंगे। अगली चीज दोस्तों महत्वपूर्ण ये चीज थी, हमने पहले ही पढ़ी थी कि जो भाववाच्य होते हैं उन भाववाच्यों का जो क्रिया होती है वो क्रिया हमेशा हमेशा क्या होती है, एक वचन। क्रिया क्या है, एक वचन होती है। और दोस्तों क्या होती है, पुल्लिंग होती है। दोस्तों अगर क्रिया एक वचन नहीं है तो भाववाच्य में आपका बदला हुआ शुद्ध नहीं होगा, यानी क्रिया एक वचन होनी चाहिए, पुल्लिंग होनी चाहिए और अन्य पुरुष में होनी चाहिए। कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलते हो तो क्रिया एक वचन होनी चाहिए, पुल्लिंग होनी चाहिए और अन्य पुरुष में होनी चाहिए। जैसे दोस्तों उदाहरण लेते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। दोस्तों ये है कर्तृवाच्य और अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है, क्योंकि पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं कोई उत्तर नहीं मिल रहा है।
पक्षी यहाँ दोस्तों क्या है, करता है, तो पक्षी करता हो गया, या कर्म अपने पास होना चाहिए। उड़ते हैं क्या है दोस्तों, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। और ये तो अधिकरण कारक है। क्या है, अधिकरण कारक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कर्म नहीं है, इसलिए क्या ये अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य। अब इस वाक्य को अगर हम क्रम भाववाच्य बदलेंगे तो ये जो है उड़ते हैं, ये तो क्रिया बहुवचन में, एक वचन में होनी चाहिए। बहुवचन में हम क्रिया को रखेंगे तो हमारे क्या है कि भाववाच्य शुद्ध रूप से नहीं बन पाएगा। तो हमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका हम भाववाच्य हम बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो पहले तो क्या है कि हमें देखो अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है, तो बिल्कुल इसमें कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है। दूसरा क्या है कि कर्तृवाच्य में कर्ता के बाद ये अपने परस्पर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कर्ता क्या दोस्तों, पक्षी है, तो पक्षी के बाद हम क्या करेंगे, कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो पक्षियों से, ये से का प्रयोग हो गया, या पक्षियों के द्वारा भी कर सकते हो, है ना। आकाश में उड़ा जाता है। दोस्तों ये बहुवचन में थी, लेकिन जब इसको भाववाच्य में बदला तो हमारे क्रिया क्या होगी, एक वचन में आ गई दोस्तों। और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, समझते हैं। बीमार उठ नहीं सकता, बीमार उठ नहीं सकता। दोस्तों अब देखो इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो बीमार है, इसके साथ परस्पर जोड़ेंगे से, तो क्या हो जाएगा, बीमार से उठा नहीं जाता, ये हो जाएगा दोस्तों। यानी बीमार उठ नहीं सकता, बीमार से उठा नहीं जाता, यानी इसके साथ में परस्पर का प्रयोग कर लेंगे। जैसे गीता हंसी, दोस्तों गीता हंसी। अब इसको अगर हम बदलेंगे भाववाच्य में तो हम करेंगे गीता के द्वारा। गीता के बाद में क्या लगाएंगे, परस्पर का प्रयोग लगाएंगे, और गीता के द्वारा आगे क्रिया लिख देंगे, हंसा गया। तो दोस्तों हमें यह ध्यान रखना है, एक तो क्या है कि इसमें गीता हंसी, क्या हंसी, कोई उत्तर नहीं आ रहा, कर्म के युक्त वाक्य होना चाहिए। दूसरा कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है उसके बाद परस्पर का प्रयोग करेंगे भाववाच्य बदलने के लिए। तीसरी बात, भाववाच्य क्रिया हमेशा देखो हंसा गया एक वचन में है, बिल्कुल गया क्रिया पुल्लिंग है। देखो यहाँ गीता स्त्रीलिंग है लेकिन क्रिया क्या है, पुल्लिंग है। ये भी हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। और भी कई उदाहरण है, और उन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कर्तृवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदला जाता है। एक वाक्य और लेते हैं दोस्तों, माताजी से बैठा नहीं जाता। दोस्तों ये क्या है कि भाववाच्य है। अब देखो ये माताजी से, ये परस्पर जुड़ा हुआ है, और ये क्रिया क्या, एक वचन है, पुल्लिंग है। इसका मतलब क्या, ये भाववाच्य। और इसका कर्तृवाच्य क्या होगा, माताजी बैठ नहीं सकती। माताजी देखो स्त्रीलिंग है लेकिन इसका भाववाच्य क्या है, पुल्लिंग है। तो दोस्तों ये हमें ध्यान रखना है कि एक तो हम क्या करेंगे, अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य होना चाहिए। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि जब कर्तृवाच्य हो और उसको भाववाच्य में बदलते हैं तो कर्ता के बाद परस्पर चिन्ह का प्रयोग करेंगे, से, के द्वारा और द्वारा का। तीसरी चीज हमें ध्यान रखनी है, भाववाच्य में हमेशा क्रिया क्या है, एक वचन में होगी, पुल्लिंग में होगी और अन्य पुरुष में होगी, तो ये हमारा भाववाच्य शुद्ध रूप से माना जाएगा। दोस्तों ये था वाच्य परिवर्तन का छोटा सा टॉपिक। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।